Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter probability. Here we will discuss some important cases related to this topic. तो फर्स्ट हम केस कौन सा लेंगे? When two dice thrown simultaneously. इस केस को स्टडी करने से पहले हम थोड़ा पिछला रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा. हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को समझा और उसका फॉर्मूला सीखा और हम इसको कैसे लिखते हैं. P ब्रैकेट में E मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया. क्लियर. अब यहाँ पर इस वीडियो में हम डिफरेंट केसेस जो इम्पॉर्टेंट केसेस है उसको डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स क्या आते हैं 1 2 3 4 5 या 6. यहाँ तक यही आउटकम्स आते हैं. आप एक डाइस को करोगे थ्रो, यहाँ तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 और 6 आएगा. जब 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तब टोटल आउटकम्स कैसे लिखी जाती है उसको डिस्कस करेंगे. जब 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो हमें पता है एक डाइस पर कहाँ से कहाँ तक नंबर होते हैं 1 to 6. तो दूसरे डाई पर भी यही नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6. अब इससे क्या क्या आउटकम्स हो सकती हैं वो कैसे. पहले डाइस पर 1 आ गया, दूसरे डाइस पर भी क्या आ गया 1. दिस इज द आउटकम. सेकेंड, पहले डाइस पर 1 है, दूसरे डाइस पर क्या आ गया 2. 1 2 then 1 3 then 1 4 1 5 1 6. तो पहले डाइस पर 1 ही रखा, सेकंड डाइस के नंबर्स क्या होते गए चेंज होते गए. क्लियर. अब क्या किया 1 के साथ हमने सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली, सारी आउटकम्स लिख ली. अब हम कौन सा नंबर लेके चलेंगे 2. अब 2 के साथ सारी पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे दूसरे डाइस की 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. क्लियर. ऐसे ही देन 3 के साथ सारी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे दूसरे डाइस की 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. सिमिलरली 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. तो ये आपके पास ये आउटकम्स टोटल आ जाएंगी. क्लियर. 1 के साथ दूसरे डाइस की सारी पॉसिबिलिटीज, 2 के साथ दूसरे डाइस की सारी पॉसिबिलिटीज, देन 3 के साथ, 4 के साथ, 5 और 6 के साथ. तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स जो आएंगी वो किसके इक्वल आएंगी 36 आउटकम्स आएंगी. तो जब आप 2 डाइस को थ्रो करोगे तो आप टोटल आउटकम्स यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा करोगे 36. क्लियर. अब इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं. आपका क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स. अब ये डबलेट्स का मतलब क्या वो देखेंगे. डबलेट्स का मतलब दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आए. तो आप इस टेबल को देखते हो तो 1 1 दोनों डाइस पर 1 1 आया, दोनों डाइस पर 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. तो ये फेवरेबल आउटकम्स होंगी. आउटकम्स किसकी डबलेट्स की फेवरेबल आउटकम्स क्या है दोनों डाइस पर सेम नंबर आने की आउटकम्स क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6. और ये कितने आउटकम्स होंगे टोटल 1 2 3 4 5 6. तो इसके प्रोबेबिलिटी क्या आएगी डबलेट्स की 6 फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स आपको कितनी बताई थी 36. तो 6 1 6 6 6 36. तो 1/6. क्लियर. अब एक केस ऐसा भी हो सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग ऑन टॉप ऑफ डाइस इज 8. कि जो डाइस के ऊपर दोनों नंबर्स आएंगे उनका सम कितना है 8 आए. तो चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे. इसमें क्या 1 के साथ बेटा हाईएस्ट क्या आता है 6. तो ये तो हो गया हमारा 7 के इक्वल ये केस नहीं आएगा. तो कहाँ से केस शुरू होंगे 2 और 6 का सम 8 आया, 3 और 5 का सम 8 आया, 4 और 4 का सम 8 आया, 5 और 3 8 आया और 6 और 2 8 आया. तो ऐसे कितने केसेस फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से निकली 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2. ये कितनी है 5. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होएगी 5/36. क्लियर. ये भी क्वेश्चन हो सकता है प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस. दोनों डाइस पर क्या आए प्राइम नंबर आए. और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा 2 3 और 5. 1 to 6 के बीच में 2 3 और 5 प्राइम नंबर्स होते हैं. तो दोनों डाइस पर क्या नंबर चाहिए दोनों प्राइम नंबर चाहिए. तो 1 वाले केस में तो बेटा एक डाइस पर 1 हो गया तो ये वाली लाइन नहीं आएगी. सेकंड देखते हैं 2 1 में 1 प्राइम नंबर नहीं है तो एक ये आ गया 2 2 2 3 ये भी प्राइम नंबर है और 2 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं. और कौन सा 3 के साथ 3 2 और 3 5 ये प्राइम नंबर्स आ गए और 3 3. क्लियर. ऐसे ही 4 कंपोजिट नंबर आ गया तो ये वाला केस क्या हो गया रह गया. ये वाली लाइन को डिस्कस नहीं करेंगे. 5 में 5 2 5 3 और 5 5 जहाँ पे 2 3 5 दोनों डाइस पर होगा उन केसेस को हम कंसीडर करेंगे. तो ये टोटल केसेस कितने निकले 6 वाली लाइन भी नहीं आएगी क्योंकि 6 क्या आ गया हमारा कंपोजिट नंबर आ गया. तो ये आउटकम्स कितने निकले 1 2 3 4 5 6
7, 8 एंड 9। तो ये कितनी आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 9/36। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी 9/36। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन ईच डाइस इज एटलीस्ट 10। कि दोनों डाइस पर जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम कम से कम कितना है? 10 आए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। 10 तो आना ही चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा सम हो सकता है दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं। अब आप टेबल को देखते हो तो बेटा हाईएस्ट नंबर है इस पर 6 और 6 मीन्स इनका सम है 12। जब आप 2 डाइस थ्रो करते हो तो सम दो नंबर्स का मैक्सिमम कितना आता है? 12 आता है। तो कम से कम उसने कहा 10 सम होना चाहिए, तो 11 भी हो सकता है, 12 भी सम हो सकता है दोनों डाइस के नंबर्स का। ठीक है, तो चेक करते हैं 10 कहाँ कहाँ बना हमारा बेटा? देखो आप जब 3 और 6 को लेते हो तो 9 जाता है, 10 कहाँ से शुरू हुआ? 4 और 6, 4 + 6 10, 5 और 5 10 और 5 और 6 11 भी चलेगा सम, कम से कम 10 बोला है तो 11 वाला सम भी चलेगा। 6 और 4 10, 6 5 11, 6 और 6 12। तो हमारे पास ये केसेस आएंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आएंगी? 4 6, 5 5, 5 6, 6 4, 6 5 और 6 6, क्योंकि सम क्या क्या हो सकता है दोनों डाइस के नंबर्स का? 10, 11 और 12। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इस इवेंट की? 3 4 5 6, 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। क्लियर? अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन ईच डाइस इज एट मोस्ट 3। जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइस के नंबर्स का सम कितना है? एट मोस्ट 3। एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम चलेगा। तो इस केस में सम हम कौन कौन सा लेकर चलेंगे डाइस के ऊपर नंबर्स का? 3 और 2। 1 तो होता ही नहीं सम, दोनों पे 1 1 भी है तो सम कितना आता है? 2 आता है। तो हम इस केस में कौन कौन सा केस लेकर चलेंगे? यदि 2 डाइस फेंके जाए तो दोनों डाइस के नंबर्स का सम यहाँ तो 2 आएगा, यहाँ 3। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, ये मैक्सिमम रेंज बता दी है, उससे कम चलेगा। ठीक है, इस कंडीशन के फेवरेबल केसेस क्या निकलेंगे? 1 + 1 2, ये भी आ जाएगा। 1 + 2 3, ये भी चलेगा, इसमें इसके अंदर फेवरेबल आउटकम आएगी। और 2 + 1 3 आएगी। उसके बाद 2 + 2 तो 4 हो गया, और 3 + 1 4 हो गया, तो ये आउटकम्स में नहीं कंसीडर होगा। तो इसकी फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगी? 1 1, 1 2 एंड 2 1। इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 3/36 विच इज इक्वल टू 1/12। क्लियर? तो आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट समझ आया होगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे ज़्यादा चल जाएगा, और एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन गिवन नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली। यदि हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं, वो नंबर ऑफ कॉइन्स 1 भी हो सकता है, 2 3 4, उसे हम टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तो कैसी आउटकम्स आएंगी हमारी, टोटल आउटकम्स कैसे बनेगी उसको देखेंगे। जब हम 1 कॉइन को थ्रो करते हैं तो लास्ट वीडियो में बताया आपको, तब आपकी आउटकम्स क्या आती हैं? 2 ही आती हैं, हेड और टेल। तो इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड। क्लियर? और जब 2 कॉइन्स होती हैं तो इसके हम आउटकम्स कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। लिखने का ट्रिक क्या है? 1 1 × 2 2, 1 और 2 लिखा। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 का मतलब है कि हमें 2 बार यहाँ हेड लिखना है, 2 बार यहाँ पे टेल लिखना है। 1 का मतलब ये है कि हमें एक बार हेड और एक बार टेल, हेड टेल फिर हेड टेल, एक एक बार हेड टेल लिखना है। क्लियर? तो हमारी आउटकम्स क्या बन जाएंगी? ये हमारी आउटकम्स मिल जाएंगी, टोटल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। क्लियर? इसके बेस क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं वो देख लेते हैं। आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी? फॉर नो हेड, कोई हेड ना आए, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। नो हेड, कोई हेड ना आए, तो मीन्स आपके पास ये वाला केस भी नहीं आएगा हेड वाला, क्योंकि हेड 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 बार हेड आ रहा है, यहाँ पे 1 बार हेड आ रहा है। तो ये कौन सा केस आएगा? टी वाला। तो इसकी फेवरेबल आउटकम क्या आएगी? टी और टी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी आपकी इस केस में? टोटल आउटकम्स कितनी होगी? 1 2 3 4 4, और एक ही फेवरेबल केस है तो 1/4। सेकेंड आपसे हो सकता है क्वेश्चन 1 हेड, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? 1 हेड की। तो इस केस में फेवरेबल का आउटकम्स क्या है? हेड टेल और टेल हेड, इन दोनों में 1 1 टाइम हेड है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? अब ये हो सकता है 2 हेड्स, और 2 हेड्स कहाँ पर है? एक ही बार है, हेड वाली है, इसकी फेवरेबल आउटकम हो गई। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस केस में, इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, क्योंकि टोटल आउटकम्स 4 है। क्लियर? अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है बेटा
यहाँ पर समझिएगा वही एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक हेड हो। एक हेड हो कम से कम, तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मीन्स टू हेड वाला केस भी इसके अंदर आएगा। वन हेड किस किस में, देखिए हेड टेल, टेल हेड वाले केस में है, और ये वन वन वाला हो गया, और टू हेड्स भी चलेंगे, मीन्स हेड हेड वाला केस भी इसके अंदर आएगा। तो ये इसकी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगी। इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/4। क्लियर। अब इसको हम लेके चलते हैं एटमोस्ट वन हेड, अधिक से अधिक एक हेड, मतलब मैक्सिमम रेंज बता दी एक, तो जीरो भी हो सकता है, एक हेड चाहिए अधिक से अधिक, और जीरो वाला केस भी हो सकता है। तो इसके अंदर कौन कौन से केस आएंगे बेटा, एटमोस्ट वन हेड मीन्स एक हेड, तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर। टेल टेल क्यों आया बेटा, एटमोस्ट वन हेड, एक हेड चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोई हेड नहीं है वो भी केस चलेगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी भी, 3/4। तो आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट और क्लियर हुआ होगा, और ये केसेस 2 कॉइन्स वाले भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 3 कॉइन्स का केस। अब इसके हम टोटल आउटकम्स कैसे लिखेंगे, देखेंगे। ट्रिक क्या है, वही जो 2 कॉइन्स में लगाया था, 1, 1 का डबल 2, यहाँ 3 कॉइन्स है तो कहाँ तक ले जाएंगे, 3 नंबर्स तक, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। क्लियर। यहाँ हमने क्या लिखा था, 1, 1 का डबल 2, क्योंकि 2 कॉइन्स थे, यहाँ कितने कॉइन्स है, 3, तो हम कैसे लिखेंगे, 1, 1 2 2, 2 2 4। क्लियर। 4 का मतलब यहाँ पे हेड कितनी टाइम्स आएंगे, 4 टाइम्स हेड, 1 2 3 4, और टेल भी 4 टाइम्स। क्लियर। अब 2 का मतलब 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, तो ये वाली सीरीज चलेगी, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। 1 टाइम का मतलब 1 का मतलब 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, अब ये सीरीज चलेगी, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हमें पूरी आउटकम्स मिल जाएंगी। ये टोटल कितनी है, 8। काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखिएगा जब हम कॉइन्स का केस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे मिलती है, वो भी नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे मिलती है वो पता चलता है आपको 2 की पावर n से। मीन्स एक कॉइन है तो 2 की पावर 1, 2 आउटकम्स हेड और टेल, 2 कॉइन्स है तो 2 की पावर 2, इट इज़ अ 4, 3 कॉइन्स है तो 2 की पावर 3, 8, यदि 4 कॉइन्स है तो 2 की पावर 4, तो 16 टोटल आउटकम्स मिलेगी। इसको भी आप इस ट्रिक से लिख सकते हो, 1 6, जब 4 कॉइन्स होंगे तो आप आउटकम्स लिख सकते हैं यहाँ, वो कैसे, 1, 1 का डबल 2, 2 2 4, 4 2 8। मीन्स पहले हम हेड को 8 टाइम्स लिखेंगे, फिर टेल को 8 टाइम्स लिखेंगे, फिर कौन सी सीरीज चलाएंगे, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल्स, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल्स, फिर 2 है तो 2 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल्स, इसकी सीरीज चलेगी। देन 1 का मतलब हेड टेल वाली सीरीज चलेगी। तो आपको इसकी आउटकम्स मिल जाएंगी। इसके करके देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको, आप इंजॉय करेंगे। क्लियर। तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन हो सकता है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो 3 हेड्स कितने हैं, यहाँ पे 1 ही है, 1 केस है ऐसा ये वाला, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। क्लियर। सेकंड पूछ सकता है 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी। 2 हेड्स के कौन कौन से केस है, 1, और कहाँ 2 हेड्स आ रहे हैं, 2 3, तो 3 ही है ऐसे, यहाँ पे 2 हेड्स हैं तो 3/8 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, तो उससे ज़्यादा भी चलेंगे, 2 हेड भी चल सकते हैं और 3 हेड भी चल सकते हैं। तो 2 हेड वाले कितने केस थे हमने बताया था, 3, और 3 हेड वाले कितने, 1, टोटली कितने आ जाएंगे, 4, तो 4/8। ऐसे हम कॉइन्स के केस में प्रोबेबिलिटीज को निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कार्ड्स का। अब कार्ड्स बेटा प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आप घरों पे भी देखते होंगे, ऑनलाइन गेम्स भी कार्ड्स की खूब चलती है, तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। कार्ड्स को लेकर भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहले हमें कार्ड्स की समझ होनी चाहिए। ये टोटल जो कार्ड्स होते हैं बेटा 52 होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें क्या होता है, ये 1 2 3 4, ये जो इसे हम कहते हैं डायमंड, कुछ कार्ड्स पे ये वाला सिंबल बना होता है। ये कितने कार्ड्स होते हैं, 13, इसे हम बोलते हैं डायमंड्स। कुछ कार्ड्स पर ऐसा वाला सिंबल बना होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेड, इसे क्या बोलते हैं, स्पेड। ये भी कार्ड्स कितने होते हैं, 13। कुछ कार्ड्स आप देखोगे उस पर ये हर्ट बना होता है, इसे हम हर्ट बोलते हैं। ये भी कार्ड्स कितने होते हैं, 13। और ये जो लास्ट सिंबल है इसे हम बोलते हैं क्लब।
तो हमारे पास जो डेक होता है कार्ड्स का वो होता है 52 कार्ड्स का, उस पर 13 ये रेड कलर के कार्ड्स हैं डायमंड, और ये हर्ट भी रेड कलर के कार्ड्स हैं, इनको मैं इकट्ठे लिख रही हूँ। 13 डायमंड्स, 13 हर्ट्स, ये रेड कलर के कार्ड्स हैं। और ब्लैक कलर के कौन कौन से उसको देखते हैं। ब्लैक कलर में हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स हैं क्लब, ये भी 13 होते हैं, और स्पेड। क्लियर। अब ये 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है उसको देखते हैं। ये लिखा ए, तो पहला ऐसे कार्ड शुरू होते हैं ए, उसके बाद ए मतलब एस बोलते हैं जिसको हम एस, हम इसे 1 भी कह सकते हैं 1, आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक नंबर कार्ड्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक। ए से शुरू हो गया, ए को हम 1 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 फेस कार्ड्स होते हैं, ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम, जे क्यू के, जे जैक, क्यू क्वीन, के किंग। जैक, क्वीन और किंग। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कार्ड्स, और ये 3 फेस कार्ड्स। ये जो 13 कार्ड्स है वो हर्ट्स में भी होंगे। ऐसे कार्ड्स 13 किस में होंगे, क्लब में भी होंगे, और ये स्पेड में भी होंगे। मीन्स 13 कार्ड्स ये जो हर्ट के उसमें भी क्या क्या लिखा होगा, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, पर सिंबल कौन सा बना होगा, हर्ट का, ये वाला सिंबल बना होगा हर कार्ड के ऊपर। क्लियर। ऐसे क्लब के कार्ड के ऊपर क्लब का सिंबल बना होगा, और नंबर्स क्या लिखे होंगे, यही नंबर लिखे होंगे, और यही फेस कार्ड्स होंगे, और स्पेड का सिंबल बनकर भी यही होंगे। क्लियर। तो हमने क्या सीखा अभी तक, थोड़ा सा उसको समराइज कर लेते हैं। 52 कार्ड्स हैं, उसमें 13 और 13 ये रेड कलर के कार्ड्स हैं, और एक पेयर जो है 13 और 13 का वो ब्लैक कलर के कार्ड्स हैं। रेड कलर के कार्ड्स में कौन कौन से नाम है, एक डायमंड और एक कौन सा है हमारा हर्ट, डायमंड एंड हर्ट। ब्लैक कलर के कार्ड्स का है स्पेड और क्लब। क्लियर। इन सब के अंदर ये नंबर्स हैं और ये फेस कार्ड्स हैं। क्लियर। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसको देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी को निकालें। तो उसको कैसे करेंगे आप, तो रेड कार्ड्स कितने हैं, 13 ये वाले रेड है, 13 ये वाले रेड है, तो रेड कार्ड्स कितने हो गए टोटल 26। तो प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड्स की आएगी 26। टोटल कार्ड्स कितने बताए थे आपको 52, दैट इज 1/2। क्लियर। अब वो बोल सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड कार्ड, कि 52 कार्ड्स में से डायमंड कार्ड्स निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालूं, कि कोई कार्ड निकले जो डायमंड्स का हो, जिस पर ये वाला जो साइन है वो बनाओ। तो ऐसे कार्ड्स कितने हैं 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52 विच इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। अब ये भी पूछ सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। फेस कार्ड्स का केस क्या होता है बेटा, फेस मैंने आपको बताया था जे क्यू के, 3 कार्ड्स ये वाले जिसपे फेसेस बने हुए हैं, जैक क्वीन और किंग। जैक क्वीन किंग जो है वो डायमंड के भी 3 होंगे, स्पेड के भी 3 होंगे, हर्ट के भी 3 होंगे, और क्लब के भी 3 होंगे। तो टोटल कितने होंगे ये 12। ये पूरी ताश के पत्तों में, पूरे कार्ड्स में ये टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे 12। तो 12/52 इसको काट के आप आंसर लिख लेंगे। क्लियर। आपसे पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, एस की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब एस बताया था ए, तो एक एस एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा, एक हर्ट का होगा और एक क्लब का होगा। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/52, जिसको आप कट करके आंसर लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड जैक, रेड जैक की प्रोबेबिलिटी निकालो। रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं बेटा, डायमंड वाले हैं और हर्ट वाले हैं। तो एक जैक इसका, एक जैक इस कार्ड इस वाले का, एक डायमंड का जैक और एक हर्ट का जैक। तो कितने जैक होंगे रेड कलर के 2, तो 2/52। इसके बेसिस पर क्वेश्चंस होंगे। मेन आपको कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। टोटल कार्ड्स 52 में ये 2 रेड कलर के, ये 2 ब्लैक कलर के, एक को इन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, रेड कलर वाले को हर्ट एंड डायमंड, ब्लैक कलर वालों को स्पेड और क्लब। इसके अंदर सबके अंदर ये होगा A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JQK, जिन्हें हम JQK को हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। ये इसके अंदर भी होगा, ये इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा। क्लियर। उसके बेसिस पर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज केसेस एंड द कंसेप्ट्स।
If you like our videos, please don't forget to share and subscribe our channel. Thanks for watching my video.